बिल्कुल भी। तो हैं तो वैसे और भी ऑर्गेनाइज़ेशंस, क्योंकि पर मैंने 8 महीने पहले इनके ऊपर एक वीडियो बनाया था। आज 3,500 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। मैं इसलिए इनके ऊपर वीडियो में इनका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ट्रस्टेड नाम लेने थे 3-4 बस खाली। वैसे आप बाकी भी, अब देखो मैं ऐसा बताता हूँ कि ज ये ऐसे काम करेगा जैसे आपको मालूम है नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ट्विटर, सोनी, हॉटस्टार, ड्रीम इलेवन, टाटा स्काई, ये सब किस पे चलते हैं? ये सब एडब्ल्यूएस पे चलते हैं, अमेज़न वेब सर्विस पे। बड़ा बिज़नेस भी अमेज़न वेब सर्विस पे चलता है। मैं भी आज अमेज़न वेब सर्विस को कम से कम 50 लाख रुपया महीने का दे रहा हूँ उनको, वेब सर्विस के लिए। हाँ, लेकिन किसी को नहीं पता कि बड़ा बिज़नेस या फेसबुक या हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स या ट्विटर ये सब एडब्ल्यूएस पे चल रहा है। नोबडी नोज़। हाँ, ऐसे ही आपकी ऐप क्लास प्लस पे चल रही होगी, किसी को पता नहीं चलेगा, नाम खाली आप ही का आएगा। अगर आपका नाम क्या है, आपका नाम इरशाद है तो इरशाद नाम की ऐप होगी, आपका नाम विक्रम है तो विक्रम नाम की ऐप होगी, अगर आपका नाम मेहता है तो मेहता नाम की ऐप होगी, आप ही के नाम की ऐप होगी, किसी और का नाम बीच में आता ही नहीं है। हाँ, तो ये इसमें आप अपनी लाइव क्लासेस कर सकते हो, इसमें अपना शेड्यूल बना के दे सकते हो, रिमाइंडर इसमें आ जाते हैं, बच्चों को अपने आप रिमाइंडर चले जाते हैं, बच्चों को अपने आप पोस्ट करके दे सकते हो, आप कंटेंट शेयर कर सकते हो, आप नोट्स शेयर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा, एक चीज़ और है, जब आपको पेमेंट मेथड होता है तो पेमेंट्स के लिए आपको अकाउंट्स की टीम रखनी पड़ती है। यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या है, वाइट लेबल आ गए हैं सॉल्यूशंस, तो उन सॉल्यूशंस पे आप अपना अच्छा पैसा कमाओ। ये सब काम आपको नहीं करने हैं। कोई आता है वो यूपीआई से पैसा देता है, कोई क्रेडिट कार्ड से पैसा देता है, कोई डेबिट कार्ड से पैसा देता है, कोई वॉलेट से पैसा देता है, कोई ऑनलाइन बैंकिंग से पैसा देता है, कोई कैश में। आपको ये सब संभालने की जरूरत नहीं है, अकाउंट्स की टीम रखने की जरूरत नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, ऐसी ऐप जो होती है वाइट लेबल, ये आपकी सारी पेमेंट, सब तरह की पेमेंट अपने आप एक ही बार में इंटीग्रेट कर देती हैं, और आप इंटरनेशनल पेमेंट्स भी अब आराम से ले पाते हो। तो ये वाइट लेबल ऐप्स का सिस्टम बड़ा अच्छा है। यहाँ पे आप पिच परफेक्ट कर सकते हो। जैसे क्या होता है, आप मानो आपकी एक दुकान है, एक बड़ी दुकान है जहाँ पे एक्सपेंसिव कपड़ों का शोरूम है, एक एक कपड़ा 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये का बेचते हो। एक कस्टमर आया, वो आकर के खाली 5 कपड़े देख के गया, बहुत देर तक उन्हीं 5 कपड़ों को देखता रहा, बहुत देर तक उन्हीं 5 कपड़ों को देखता रहा, बहुत देर तक उन्हीं 5 कपड़ों को देखता रहा, फिर चला गया। अगर तो आपके पास ये डेटा है कि ये कस्टमर कौन से कपड़ों को देख के गया है, तो आप उसको बेच सकते हो। लेकिन ये हमेशा आपके पास डेटा होता नहीं है। डिजिटली आपको ये डेटा मिल जाता है। अगर आप अपनी ऐप बना लेते हैं तो आपको ये डेटा मिल सकता है। फिर आप क्या करोगे, आप अंधेरे में तीर नहीं चलाओगे, आप एक सटीक निशाना लगाओगे। हाँ, आपको मालूम है, यू नो व्हाट टू पिच। तो जैसे अमेज़न पे आप जाते हो, अमेज़न पे आप कुछ नहीं भी खरीदते, लेकिन फिर भी अमेज़न आपको बार-बार नोटिफ़िकेशन बाद में भेजना शुरू कर देता है, बिग बिलियन डे सेल्स वगैरह सब भेजना शुरू कर देता है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप ये नहीं कर सकते। यूट्यूब पे कौन आदमी आके आपका कौन-सा वीडियो देख के गया है, कौन मेरा रतन टाटा का वीडियो देख के गया है, कौन दुबई का वीडियो देख के गया है, कौन संभाजी महाराज, छत्रपति महाराज का वीडियो देख के गया है, मुझे मालूम ही नहीं है। लेकिन अगर मेरी ऐप हो तो मुझे सब पता चल जाता है। तो अब मैं इसको एंगेज कर सकता हूँ उस आदमी को। मैं उसको बाद में ब्लैक फ्राइडे सेल, अमेज़न की तरह बिग बिलियन सेल, मैं उसको कूपन बना करके दे सकता हूँ। ये सब चीज़ें व्हाइट लेबल्ड ऐप में की जाती हैं। देखो पहले क्या है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती थी, अब मोबाइल टू मोबाइल पब्लिसिटी होती है। माउथ टू माउथ का ज़माना चला गया है। इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि देखो, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे आप जाते हैं तो वहाँ पे साइड के अंदर बहुत सारे, साइड बार के अंदर दूसरे वीडियोस के सजेशन लाने शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी ऐप है तो बच्चा आप ही के वीडियोस देख रहा है आकर के। आपकी अपनी ऐप है, आपका अपनी दुकान है, आपका अपना शोरूम है, आपका अपना मॉल है, तो वो आप ही का आकर के देखेगा माल, किसी और का नहीं देखेगा। उसमें आप अपना कोई पीडीएफ, अपना पीपीटी, अपना वीडियो सब दे सकते हो। वहाँ पे बच्चे एंगेज हो जाते हैं। किसी और का सेमिनार कराना है, मेरे पास बिलियनियर प्रोफेसर हैं। अब आपको कोई बढ़िया प्रोफेसर आपको मिल गया मुंबई के अंदर जो सब्जेक्ट का मास्टर है, वो अब आपके छोटे गांव में नहीं आ सकता, पटियाला में आके नहीं पढ़ा सकता, लेकिन वो डिजिटली आपकी ऐप पे सेमिनार आपके बिहाफ पे कर सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इससे आप मोनेटाइजेशन को समझो, स्टेप बाय स्टेप कमाते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझो मेरी बात को। मैं कोर्सेज तो फ्री देने ही वाला हूं आपको, एंड में लिंक भर लेना आप डिस्क्रिप्शन में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझो। ऐप जो है ना, ऐप पे आप वेबिनार कर सकते हो। वैसे तो वेबिनार आप जूम पे भी कर सकते हो और अपनी ऐप पे भी कर सकते हो। कैसे भी करके वेबिनार को समझो। ये एक पावरफुल टेक्नोलॉजी का टूल है, बिना फिजिकली ट्रैवल करके वेबिनार कर सकते हो। क्योंकि देखो, इग्नोरिंग ऑनलाइन का मतलब क्या होगा, जैसे आपने अपने बिजनेस को खोल तो लिया लेकिन किसी को बता नहीं रहे। ऑनलाइन से आप जल्दी बता सकते हो। तो टेक्नोलॉजी आज मुझे हर स्टूडेंट और टीचर को देनी है। ये पेन और पेपर है आज के जमाने का। पहले पेन पेपर अलग होता था, टेक्नोलॉजी पेन पेपर बन चुका है। तो वेबिनार, अच्छा पहले, आजकल नए लोग भी ये बोलने लगे सर वेबिनार कोविड में हुआ करता था, अब थोड़ी होता है। ऐसा नहीं है, आज भी वेबिनार्स बहुत चलते हैं। डिजिटल पेमेंट जो है ना, वो लोगों को लगा था कि केवल डिमोनेटाइजेशन के बाद हो रहा है, पर आज भी तो डिजिटल पेमेंट हो रही है। देख लो आपने कैश कब पे किया, अब आजकल कैश आप पे ही नहीं करते। पर फिर भी बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं, अरे ऑफलाइन चल तो रहा है। कब तक चलेगा ऑफलाइन? आपको चलना है कि दौड़ना है? दैट्स इंपॉर्टेंट।
हाँ, आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है वो ऑफलाइन को सपोर्ट करेगा। टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं करने वाला टीचर को। टेक्नोलॉजी अच्छे टीचर से बुरे टीचर्स को रिप्लेस कर देगा, हल्के टीचर्स को रिप्लेस कर देगा। पर क्या लोगों को लगता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बिल्ड करो, किसी से ऐप बनवा लो, कुछ करो, अपनी ऐप बनवा करके वहां ट्रैफिक लेकर के आओ और उसके बाद वहां पैसा कमाओ। ऑनलाइन आओगे, आपका टाइम बचेगा। मार्जिन समझते हो क्या होता है बिजनेस का? रॉ मटेरियल आपकी कॉस्ट है, आपके प्रॉफिट को खा जाती है। आपका जो टीचर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सोलोप्रेन्योर्स हैं, जो कंटेंटप्रेन्योर्स हैं, जो वीडियोप्रेन्योर्स हैं, उनका रॉ मटेरियल टाइम है। आपके उसी टाइम के अंदर आप 100 बच्चों को पढ़ा लो, उसी टाइम में आप 10,000 बच्चों को पढ़ा लो। आप डिजिटली आप 10,000 बच्चों को पढ़ा सकते हो, फिजिकली आप 100 बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो 5 ईयर डाउन द लाइन आप बाद में सोचने लगोगे जब ये मुझे करना है, आज सोचिए। हाँ, देखिए, हाँ, आपके लिए मैं ये काफ़ी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो आज और कल के अंदर ही। अभी देख लो, अभी जिसको शेयर करना है कर दो, बाद में तो हट जाते हैं वीडियोस, मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के वीडियोस होते हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको, इन 2 दिन के बाद मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, वेबिनार कैसे करें, माइक्रो वीडियो मास्टरी, वीडियो इन्फ्लुएंसर कैसे बने, ऑनलाइन टीच कैसे करें, स्टूडेंट्स को डिजिटल नए एवेन्यूज़ क्या, मोनेटाइजेशन के। देखो, कॉन्टेंट के किंग है हम। हाँ, आपको लिंक में मैं सब डिटेल दे दूंगा। अब ऐसा करते हैं, हम समझते हैं कि वेबिनार से और पैसा कैसे कमाया जा सकता है। देखो, मानते हैं ऐसा कि आपको 1,000 बच्चों तक जाना है, 1,000 लोगों तक जाना है, 1,000 लोगों को अपने वेबिनार में लेके आना है, अपनी ऐप पे लाना है। तो अब क्या करोगे आप? या तो कोल्ड कॉल करोगे, या पर्सनल मीटिंग करोगे, या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करोगे, वेबिनार करोगे। बात सुनते हैं, इसको समझते हैं। कोल्ड कॉलिंग बहुत टाइम लगता है, बहुत मैन पावर चाहिए। आपको कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करोगे तो पैसा लग जाएगा, 5 स्टार होटल में पैसा लग जाएगा। लेकिन वेबिनार का अगर आप करते हो तो आप क्या करो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से ट्रैफिक ले आओ, 45 से 90 मिनट का एक सेमिनार दे दो। और उस वेबिनार इतना इफेक्टिव तरीका है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अब हम कैसे करेंगे, यूट्यूब पे पहले ही बहुत बड़े चैनल हैं, अरे बहुत सारे हैं, क्यों चिंता करते हो? मैं आपको कोर्स देता रहा हूं फ्री में। अगर वो भी यही सोचा होता तो आज वो भी बड़े नहीं होते। वो बड़े इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले सोच लिया, टाइम से सोच लिया, उन्होंने डिसीजन ले लिया। आप डिसीजन नहीं लेते। आम का पेड़ लगाने का बेस्ट समय क्या था? 20 साल पहले। अब दूसरा सबसे अच्छा समय क्या है? अभी। अब लगा दो भैया, कम से कम। लेकिन क्या आप लोग को लगता है कि कई बार मैं बहुत सारे ऑब्जेक्शन सुनता हूं कि बच्चों को तो ऑफलाइन ही पढ़ना होता है। एडटेक कंपनीज भी ऑफलाइन आ रही हैं, बायजूस ने भी ऑफलाइन सेंटर खोलने शुरू कर दिए हैं, बाकी भी वेदांतु भी और बाकी सब भी ऑफलाइन सेंटर खोलने शुरू कर रहे हैं। आपके फिजिक्स वाला आए थे आपके बड़ा भारत शो में, विवेक जी, वो भी तो ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं। सुनो मेरी बात, ये झूठ है जो आप अपने आप से बोल रहे हो। वो ऑफलाइन आ रहे हैं ताकि अपने ऑनलाइन कोर्स को बेचें, इसको बोलते हैं बिजनेस फ्लाईव्हील। वो ऑफलाइन इसलिए सेंटर खोल रहे हैं ताकि अपने ऑनलाइन कोर्सेज को और बेच सकें। ऑनलाइन कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। जितने जेई के, नीट के सब एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, एडटेक ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूअसली एडटेक ग्रो कर रहा है, पर आप ग्रो नहीं कर रहे, टीचर्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। रिटेल ग्रो कर रहा है, रिटेलर्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस समय अमेजॉन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया। रिटेलर कहां ग्रो कर रहे हैं? रिटेलर तो मर गए सारे के सारे। मोबाइल रिटेलर्स को देखो, 200-200 रुपए के मार्जिन पे मोबाइल बेच रहे हैं। तो रिटेल ग्रो किया है, सब मोबाइल खरीद रहे हैं, लेकिन अब ऑनलाइन लोग मूव कर गए हैं। हाँ, इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रो कर रहे हैं, बिजनेसमैन ग्रो नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आप ये वेबिनार्स करोगे तो आप यहां से कमा सकते हो, खूब कमा सकते हो। कुछ भी सिखाओगे आप, अपना ब्रांड बनाओ, अपना पर्सनल ब्रांडिंग करो। इससे फायदा क्या है? आप अपने आप को एक्सपर्ट की तरह दिखाओगे अपनी वेबसाइट पे, अपनी ऐप पे। आप ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कर सकते हो, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो। मुद्दे की बात यह कि आप उनसे लाइव चैट भी कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम इफेक्टिव है। प्रेजेंटेशन शेयर करो, रीच को बड़ा करो। ये बहुत ताकतवर चीज है। पर क्या लफड़ा ये, लोग बोलते हैं कि मेरे को टेक्नोलॉजी आती नहीं है बंदरा जी, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं? आज आपको यही बोल रहा हूं, पुश करने आया हूं। पान वाले ने भी क्यूआर कोड लगा लिया। व्हाट्सएप जूम आता था पहले, कर लिया ना आपने। सीखो भैया, सीखो सीखो। ऑनलाइन लर्निंग जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग है। ये बिल्कुल नेक्स्ट बिग थिंग भी है, न्यू बिग थिंग भी है। सो डू नॉट कन्फाइन योर चिल्ड्रन विद योर ओन स्टाइल ऑफ लर्निंग। पुराना स्टाइल हो गया भैया, अब नए स्टाइल आ गए हैं। अब मैं इसको पैसा कमाने के लिए अगले स्टेप पे लेके चलता हूं। वेबिनार के गोल क्या होते हैं? 3 गोल होते हैं। पहला गोल होता है टू गेट नोन, दूसरा है टू गेट लीड्स, तीसरा है टू गेट सेल्स। हाँ, टू गेट नोन, टू गेट लीड, टू गेट सेल्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक बिजनेसमैन है जो 5,000 रुपए का आइटम बेच रहा है, उसको 10 आइटम बेचनी है। 10 आइटम बेचने के लिए वो लोगों को लेके आएगा उसके वेबिनार में। समझो, मान लो मैं हूं, मेरा एक 5,000 रुपए का कोर्स है, मुझे 10 लोगों को बेचना है। मुझे 10 लोगों को बेचने के लिए मैं 100 लोगों को लाऊंगा। अब वो, लेकिन 100 लोगों को लाने के लिए मेरा जो कन्वर्जन रेट है मुझे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 100 लोगों को मैं लेकर के आता हूं, उसमें कम से कम मैं 1,000 लोगों तक पहुंचूंगा। तो ऐसे समझो, मैं 1,000 लोगों तक गया, वो है टू गेट नोन। मैं 1,000 लोगों तक गया, उसमें से 100 लोग आए मेरे इवेंट में, वो है टू गेट लीड्स। वो 100 लोग आ गए मेरे वेबिनार में। फिर है उसके बाद में टू गेट सेल्स, उसमें से 10 लोगों ने खरीद लिया, वो हो गया सेल्स। 1,000 लोगों को बुलाया, नोन, इतने लोग मुझे जान गए। 100 लोग उसमें आए, गेट लीड्स,
उसमें से 10 ने खरीदा, गेट सेल्स। हाँ, ये सिंपल मॉडल है, एक क्वेश्चन फॉर्मूला है। हाँ, अब इसका आरओआई कैसे निकालेंगे? तो मान लो 100 लोगों को लाने के लिए, मेरे को एक आदमी को लाने के लिए फेसबुक पर 70 रुपए लग गए, तो 100 लोगों को लाने कितने पैसे लगे? फेसबुक में लेकर के आया, मेरे को अपना कोर्स बेचना है, तो मैं 100 लोगों को लेकर के आया, एक आदमी को लाने के 70 रुपए लगा, 100 आदमी को लाने के 7,000 रुपए लग गया। 70 इंटू 100, 7,000 रुपए। अब 7,000 रुपए खर्च करके 100 आदमी आ गए। उन 100 आदमी ने में से 90 ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, खाली 10 ने मेरा कोर्स खरीदा। 10 ने कोर्स खरीदा 5,000 रुपए का, मुझे कितना पैसा मिला? 5,000 इंटू 10, 10 लोग 5,000 रुपए देंगे, मुझे 50,000 रुपए मिल गया। याद करो, मैंने खर्च कितना किया? 7,000 रुपया, मिला कितना? 50,000 रुपया। ये सिंपल मॉडल है भैया। 7,000 रुपए में मैं जनता लेकर के आया और 50,000 रुपए का मैंने उन्हें माल बेच दिया। खर्चा क्या लगा? इंटरनेट कनेक्शन लगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, नेटवर्क से कभी दूर होना। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी लगी। तीसरा क्या है? जिस पे वेबिनार कर रहा हूं, अगर तो मेरी ऐप है तो ऐप पे करूंगा, ऐप नहीं है तो वेबिनार जैम पे करूंगा, वेबिनार निंजा पे करूंगा या जूम पे करूंगा। और उसके बाद ईमेल टूल चाहिए मुझे, कन्वर्टकिट या वेबर, ये भी ईमेल के 2-6 टूल्स हैं, बड़े फेमस टूल्स हैं, इनका भी नाम लिख लेना। वेबिनार जैम, वेबिनार निंजा, जूम, कन्वर्टकिट, वेबर, इनके नाम लिख लो सबके आप। और इसके अलावा क्लास प्लस का नाम बताया मैंने, उसका नाम लिख लो। क्लास प्लस ने बहुतों को प्लस कर दिया, क्लास प्लस नाम ही बड़ा अच्छा रखा आपने। तो आप यहाँ पे फ्री ट्रायल ले सकते हो उनके। फ्री ट्रायल के बाद आप इनको पेड ले सकते हो, जैसे वेबिनार जैम है, वेबिनार निंजा है, जूम है, इन सब के पेड भी आते हैं। कन्वर्टकिट है, वेबर, इनके पेड भी आते हैं। और इंटरनेट कनेक्शन हम अच्छा रखना। 4G की शक्ति हमें नहीं देना दाता, फोन का सिग्नल कभी कमजोर होना, हम रहे कवरेज में हरदम, भूल कर भी कभी ऑफलाइन होना। इंटरनेट अच्छा रखो अपने पास में। अब आप कहोगे यार वेबिनार में क्या करूंगा मैं, वेबिनार में क्या सिखाऊंगा? वेबिनार कई तरह के, एक लाइव वेबिनार होता है, ये थोड़ा रिस्की होता है, तो लाइव मत करो हमेशा, क्योंकि लाइव में आप जब रिकॉर्डेड वेबिनार करोगे तो आप उसको चेक कर सकते हो ठीक है कि नहीं है, लाइव में कोई गड़बड़ होगी तो प्री रिकॉर्डेड वेबिनार दूसरा तरीका है। तीसरा है थॉट लीडरशिप वेबिनार, आप नहीं कर रहे, किसी इंडस्ट्री के बड़े लीडर को लाकर उससे करा रहे हो। चौथा है टेस्टिमोनियल वेबिनार, ये आपके अच्छे कस्टमर्स को, आप जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनसे वेबिनार करा रहे हो। ऐसे 10 कस्टमर से वेबिनार करा रहे हो, 10 कस्टमर आकर के 10-10 मिनट के लिए बोल के जाते हैं, या 10 कस्टमर आके 5-5 मिनट के लिए बोल के जाते हैं, तो 50 मिनट का वेबिनार हो गया। कस्टमर नए कस्टमर को माल बेच रहे हैं आपका, इसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल वेबिनार। या प्रोडक्ट डेमो वेबिनार, आपका नया कोर्स लेकर के आए उसको दिखाओगे। न्यू फीचर वेबिनार, आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई नया फीचर आया वो दिखा सकते हो। एजुकेशनल वेबिनार, यहाँ पे केवल आप एजुकेशन देते हो ताकि आपका माल बिक जाए। न्यू सीरीज वेबिनार, आप कोई सीरीज बना करके लाए। हाइब्रिड वेबिनार भी होता है जिसमें आप रिकॉर्डेड और लाइव का मिक्स कर लेते हो। भाई शुरू में लाइव आए 10 मिनट, फिर आपने एक रिकॉर्डिंग रन कर दिया आधे घंटे की, फिर लाइव आए 10 मिनट, फिर बंद कर दिया आपने। बहुत तरह के वेबिनार है। और इसके लिए आप कस्टमर कैसे कस्टमर आएगा क्यों आपके पास में? आपको ये भी लगता है प्रश्न आपके मन में, कस्टमर क्यों आएगा? अगर आप एक्सपर्ट की तरह अपने आप को दिखाते हो तो कस्टमर आएगा। ये प्रोग्राम बेसिकली मैंने अपने जिम के कोच को, आपने देखा मैंने वेट लूज किया, बहुत वेट लूज किया, कमर कम हो गया, सब एकदम फिट हो गया। कई बार लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं अरे कमर अंदर खींच के फोटो खिंचा रहे हो बिंद्रा जी। हाँ, थोड़ी बहुत तो अंदर खींची थी, उसमें क्या बात है, लेकिन काफी अंदर हो भी गई है कि नहीं है? भाई 90% हो गई, 10% मैं खींच भी लेता हूँ, अच्छा लगता था कि फोटो अच्छी आए, ऐसे करे खड़े हो जाओ, थोड़ी छाती निकाल के खड़े हो जाओ। लेकिन असली बात यह कि 23 किलो वजन कम हुआ है। तो मेरे जो कोच हैं, फिटनेस कोच, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, लेकिन वो क्या है, वो केवल 6 लोगों को कोचिंग देते हैं। वो आगे नहीं निकल रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो 6 लोगों को कोचिंग दे रहे हैं खाली। 3 को सुबह की शिफ्ट में रहते, 3 को शाम की शिफ्ट में रहते हैं। मैं उनसे शाम की शिफ्ट में सीखता हूँ, वर्कआउट करता हूँ उनके साथ में शाम की शिफ्ट में। पर अगर वो सीख गए ये सब चीजें तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे? तो अपने आप को एक्सपर्ट की तरह दिखाओ। देखो डॉक्टर जो होता है ना, वो आपको एक जगह छूते ही बता देगा आपको यहां पे दर्द हो रहा होगा, भाई साहब एक्सपर्ट है। अब वो जो भी एडवाइस देगा आप मान लोगे, एक्सपर्ट की एडवाइस आप मानते हो। तो एक्सपर्ट की एडवाइस क्यों नहीं मानोगे? मानोगे आप, अपने आप को एक्सपर्ट दिखाओ। कहां पे जाके दिखाओ? कोरा पे जाके दिखाओ। वहां पे लोग पूछते हैं हाउ टू लूज वेट, वहां आंसर करो एक्सपर्ट की तरह। या गूगल ट्रेंड्स में आप एक्सपर्ट की तरह दिखाओ। एक और प्लेटफॉर्म है आंसर द पब्लिक, मुझे रिसेंटली पता चला उसके बारे में, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लिख लेना आप, आंसर द पब्लिक। वहां से आपको ट्रैफिक मिलता है। पर कई लोग बोलते हैं मेरे पास तो कंटेंट है ही नहीं। तो मैं अपने जिम के कोच को बोल रहा था, भाई साहब कंटेंट आपके पास बहुत है, आप रोज बातें करते हो मुझसे, रोज मुझे नई नई चीजें सिखा के जाते हो, रोज मुझे बताते हो कार्ब्स कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, फैट कितना लेना है, रोज मुझे बताते हो आपको वर्कआउट कैसे करना है। लेकिन क्या है, आप बस रेस में पीछे हो। हाँ, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, आम का पेड़ लगाने का बेस्ट समय था 20 साल पहले। नहीं लगाया ना आपने, आज लगा लो भैया, शुरू कर दो। अभी भी नहीं लगाओगे तो फिर भी आपको जिंदगी भर आम खरीदने पड़ेंगे। मेरा ये कहना है कि अपने कस्टमर को ऐसी ऑफर दो जिससे कस्टमर आना चाहे आपके पास में। उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको लिखो, उनको आरओआई बताओ तुम्हें कितने फायदा होगा मेरे इवेंट में, उनको कोई बोनस दे दो ताकि वो तुरंत आ जाए आपके इवेंट में।
और आपका भी भैया बता रहा हूं, आपका टाइम आ गया है, फिजिकल हो या डिजिटल हो। मैं आपको 3 रामबाण कोर्सेज देने जा रहा हूं, ये फ्री में दे रहा हूं मैं सारे कोर्सेज, जिसमें आप पर्सनल ब्रांडिंग, वेबिनार करना, माइक्रो वीडियो मास्टरी, आप कैसे मोनेटाइज करोगे, इन्फ्लुएंसर कैसे बनोगे, वीडियोस कैसे बनाओगे, ट्रैफिक कैसे जनरेट करोगे, पर्सनल ब्रांड कैसे बनाओगे, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करोगे। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, भर दो, और मैं आपको इन्वाइट करूंगा वेबिनार में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसको कैसे अटेंड करना है। ऐप डाउनलोड करिए, ऐप डाउनलोड करके आप वहां पे कहां पे जाएंगे, कैसे अटेंड करेंगे। तो बड़ा बिजनेस की ऐप आपने डाउनलोड की होगी, नहीं की हो तो बड़ा बिजनेस की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारी अपनी खुद की ऐप है ये। सो बहरहाल अब अपने आप को देखो, कुछ चेकलिस्ट चेक करो। अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हो, सीरियस है, इसीलिए अभी तक अटेंड कर रहे हो, नहीं तो अब तक छोड़ के चले गए होंगे। जो सीरियस है वो भी तक होंगे, काफ़ी लोग चले गए होंगे छोड़ के, लेकिन जो सीरियस है वो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, उनको बोल दीजिए अभी के अभी देख ले इस वीडियो को। ये सीरियस लोग हैं, सुनिए मेरी बात को, एक चेकलिस्ट बना लो। पहली चीज क्या है, पोजीशन कैसे करेंगे वेबिनार को, वो एक बड़ी चेकलिस्ट है। एक सोल्यूशन की तरह दिखाओ। 7 ways to increase brand awareness, 10 ways to increase sales, 7 ways to lose weight, 11 ways to become social media influencer, 5 ways to study abroad। एक हाउ टू पोजिशनिंग आप कर सकते हो, हाउ टू फॉर्मेट में, हाउ टू लूज 5 kgs in 15 days, हाउ टू गेट वीजा ऑफ अमेरिका। आप अपने आपको पोजिशन करो। 10 ways to earn money while staying home, 11 ways to bring more customers to your own shop, 8 ways to get a job in Germany, in England, in US, in Canada। तो आप कस्टमर के पेन पॉइंट को लेकर के एड्रेस करो तो लोग आएंगे। उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में करो। हाउ इफेक्टिव आर योर एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम, डू यू वांट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, डू यू वांट टू लूज वेट, डू यू हैव फियर ऑफ फेसिंग कैमरा। सो आपको टेक्नोलॉजी जो है ना, सबसे कमजोर टीचर को भी सबसे मजबूत टीचर बना देती है। टेक्नोलॉजी टीचर को आवाज दे रही है, वो टीचर की आवाज जो एक कमरे तक रह गई थी पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी। और आप वेबिनार देखो, जूम पे, वेबिनार जैम पे करो, और वहां पे जाकर के आप आराम से काम कर सकते हो, बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। वेबिनार जैम के अच्छे फीचर्स हैं, वहां पे मार्केटिंग सेलिंग कर सकते हो, ईमेल टैगिंग कर सकते हो, लाइव पॉपअप कर सकते हो, अनाउंसमेंट सेक्शन कर सकते हो, वहां पे एनालिटिक्स आपको मिल जाते हैं, प्री पोस्ट वेबिनार आप मैसेज कर सकते हो। जूम में भी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, हाई बैंडविड्थ है, इजी सेटअप है। फिर मैंने आपको इसके अलावा वेबिनार जैम जो है ना, आपको सेपरेट मार्केटिंग के टैक्टिक्स भी देता है वहाँ पे इन बिटवीन। आपको बढ़िया वेबिनार जैम में आप जाकर के ईमेल टैगिंग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। पर मैंने क्लास प्लस दिया, क्लास प्लस में पूरा संसार है, वो एक सुपर ऐप है। क्लास प्लस की मेरे को लगता है कॉस्ट भी शायद 10,000 रुपये के आसपास है, एक साल की कॉस्ट 10-12 हज़ार रुपये के आसपास, जितना मुझे याद है। फिर भी आप खुद चेक कर लीजिए जाकर के, आप अपने आप इन्फॉर्मेशन जाके गूगल पे चेक करिए, क्लास प्लस, उनकी ऑफिस में फ़ोन करिए, पता करिए। देखो पैसे तो लेंगे नहीं, कम से कम वेंडर से बात करोगे, सीखने को मिलेगा 10 चीज़ें, उनसे बात करोगे तो 20 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वेबिनार जैम तो चलो विदेशी कंपनी है, वहाँ पे बात हो पाए, इंडियन जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हमारा देश के IIT के पढ़े हुए लड़के, फैंटास्टिक। मैं तो देख के हैरान हो गया, पिछले 3-4 साल में ये पहले 3 स्टार्टअप बना चुके हैं, 2-3 स्टार्टअप उनकी, अब 3-4 साल में फिर 3.5-4 हज़ार करोड़ की कंपनी बना ली, 3.5 हज़ार करोड़ की, और ये यूनिकॉर्न अगला बनने जा रहा है। सो दे हैव डन सम वेरी गुड जॉब। अब मैं आपको कुछ चेकलिस्ट बताता हूं। आप क्या करो, आप 6 हफ्ते पहले वेबिनार से अपना टॉपिक वॉपिक, स्पीकर वीकर सब फाइनल कर लो, अपना गोल वगैरह क्या करना है, फेसबुक ऐड कितनी करनी, कितना बजट लगाना है मुझे। लेकिन जब वेबिनार से 4 हफ्ता पहले अपने वेबिनार का प्लेटफॉर्म फाइनल कर लो, मुझे ऐप पे करना है कि जूम पे करना है कि मुझे निंजा पे करना, किस पे करना, मुझे फाइनल कर लो अपना, और वहाँ पे अपना लैंडिंग पेज वगैरह बना के सब सेट कर लो, अपनी थीम वीम, टाइम का ड्यूरेशन वगैरह बता दो। अब 3 हफ्ते रह गए वेबिनार को, अब क्या करोगे, अपने स्पीकर को रेडी कर लो। आप खुद स्पीकर हो तो खुद को रेडी कर लो, किसी स्पीकर को बुला रहे हो तो उसको रेडी कर लो, कंटेंट आउटलाइन वगैरह बना लो, लोगों को भेजना शुरू करो, फेसबुक ऐड, ईमेल सब चालू कर दो, प्रमोशन चालू कर दो, PR कंपनी ले सकते हो उससे चालू कर लो। लेकिन अब वेबिनार में अगर 1 हफ्ता रह गया तो क्या करोगे, अब अपने सिस्टम, अपने लैंडिंग पेज, अपना रजिस्ट्रेशन, अपने फेसबुक ऐड में कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, इंटरनेट कनेक्शन सब ओके करके रेडी रखो। अब वेबिनार से 1 दिन बचा है, 1 दिन पहले सबको रिमाइंडर ईमेल भेज दो, सबको फेसबुक पे चैट भेज दो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, सबको मॉर्निंग इवनिंग दोबारा रिमाइंडर भेज दो, फाइनल रिमाइंडर भेज दो, सबको एकदम सेट कर दो। जिस दिन वेबिनार हो रहा है अपनी प्रेजेंटेशन सेट रखो, फटाफट कंप्यूटर बिजली इंटरनेट सब ओके रखो, डिवाइस, और चालू करके वेबिनार कर दो। वेबिनार करने के बाद में कुछ लोगों ने अभी भी मिस कर दिया, उनको रिकॉर्डिंग भेज दो, उनसे फॉलोअप चालू कर लो। 2 दिन बाद वेबिनार के छोटा सा एक टेस्टिमोनियल वीडियो सोशल मीडिया पे डालो। टीचर्स की ना, मैं टीचर्स आगे बढ़ नहीं रहे हमारे देश में। मैं जो आपकी मदद कर रहा हूं उससे मैं कमाई भी होगी, इतनी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी जितनी। इस डिजिटल एज में अपनी पहचान बनानी है, टीचर को आगे बढ़ने की मुझे नई राह दिखानी है, इसलिए मैंने ये फ्री कोर्सेज दिया है, फ्री इवेंट किया आपके लिए। इवेंट हटा लूंगा, कोर्सेज भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हो उस पर। अगर देखो आपको अपना क्या करना है इस समय, आप या तो अपनी ऐप बनवा लो किसी से, या व्हाइट लेबल करा लो जैसे इन लोगों ने किया है क्लास प्लस वगैरह ने, या कम से कम वेबिनार्स करने शुरू करो। लेकिन आज डिसीजन लो, इन लोगों से बातचीत चालू करो, है ना। आप खुद बनाने में लग जाओगे हर चीज, आपको इंजीनियर नहीं बनना, आपको टीचर बनना, एक्सपर्ट को अपना काम करने दो, आप पढ़ाओ। हाँ, तो बेसिकली
फिर भी ऑब्जेक्शन है आपके मन में, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। लोग कहते हैं कि यार यूट्यूब पे इतना कुछ फ्री बनता है, मैं कोर्स क्यों बनाऊं, मेरे से कोई कोर्स क्यों खरीदेगा। यूट्यूब में जो फ्री मिल रहा है ना, वो फ्री ट्रायल है भैया, वो फ्रीमियम है, वो फ्री में अपना माल दिखा रहा है, वो विंडो शॉपिंग करा रहा है ताकि विंडो से बाहर से देख लो सब कुछ, अब अंदर आ जाओ, तुमको माल बेचूंगा मैं। हाँ, तो यूट्यूब में वो मार्केटिंग मटीरियल है, आप भी मार्केटिंग मटीरियल बनाइए। लेकिन आपको लगता है बच्चे पता नहीं कैसे आएंगे, अरे दुकान लगाओ, एक आएगा 5 को लाएगा, 5 आएंगे 25 को लाएंगे, 25 आएंगे 100 को लाएंगे। आज क्या आपकी अर्निंग होती है, आज तो जितने बैच लेते हो और उस मल्टीप्लाइड बाय जितने बच्चे, मेरे 5 बैच है, हर बैच में 10 बच्चे, तो 5 इंटू 10 केवल 50 बच्चे। लेकिन डिजिटल में एक साथ 5,000, 50,000, 5 लाख बच्चे आ जाते हैं आपके। इसीलिए डिजिटल कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। लाइफ में अपने आप में एक एग्जामिनेशन हॉल है, हर दिन नया टेस्ट, नई चुनौती का माहौल है। इस चुनौती को पार करो, फ्रीमियम मॉडल को यूज करो। आप पहले थोड़ा फ्री दे दो लोगों को, लोग फ्री के चक्कर में आएंगे, फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे और करने लगेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए इस समय, मेरा एक रूल है जिंदगी में, मैं कैसे आगे बढ़ा, वेंडर आएगा 4 चीज सिखा के जाएगा, नया वेंडर आएगा 4 चीज सिखा के जाएगा। इसके वेंडर से बातचीत करो, मेरे फ्री कोर्स में जाकर के बेनिफिट ले लो, मेरा पेड कोर्स लेना है ले लो, लेकिन आज मैंने प्रॉमिस किया था पेड कोर्स बेचूंगा नहीं, तो मैं आज कुछ बेचने नहीं आया हूं आपको, कि आज मैं केवल इंस्पायर करने आया हूं आपको। हाँ, देखो कब उड़ना है ये तो परिंदे के हाथ में है, अब आपको उड़ना है कि नहीं उड़ना है ये आपके हाथ में है, आपको डिसाइड करना है। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्शन। बच्चा तो ऑनलाइन कहीं और पढ़ रहा है, अरे वो ऑनलाइन इसलिए कहीं और पढ़ रहा है क्योंकि आप नहीं पढ़ा रहे, आपने अपॉर्चुनिटी गैप छोड़ रखा है। लेकिन कहता नहीं, मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताता हूं, पार्टनर से पूछ के बताता हूं, मेरे भाई मेरी बात सुन, अपना सपना मत बदल, अपना पार्टनर बदल, अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो कहते हैं मैं अगर ज्वाइन करा मुझे ग्रोथ नहीं मिला, अरे भाई ग्रो क्यों, कोई श्योरिटी नहीं है किसी भी चीज में, ऐसे बैठे रहोगे, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, नहीं करोगे तो पक्का है नहीं मिलेगा। आपको लगता है मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम क्यों है, आपकी ऐप तो 24 घंटे चलती है, वो 24 घंटे आपकी मार्केटिंग करेगा। वहां पे टेस्ट दे दो फ्री में, कुछ ना कुछ, कोई असाइनमेंट दे दो फ्री में, कोई आर्टिकल दे दो फ्री में, कोई रीडिंग मटेरियल दे दो फ्री में, कुछ तो दे दो, लोग आएंगे देखने के लिए और उसके बाद आपके साथ में कोर्स खरीदेंगे आपके। तो पुराने एजुकेटर जो है ना, उनका ये माइंडसेट में डब्बा है, उनका ढक्कन है बहुत बड़ा। वो कहते हैं भाई जितना ग्रो करना था कर लिया, अब ऐसी गाड़ी चलेगी। नोकिया भी यही बोलता था आईफोन के आने से पहले, देखो बुद्धि को बटुए में डालो, बटुआ भी बढ़ेगा बुद्धि भी बढ़ेगी, बड़ा सिंपल है। लेकिन सोचूंगा। आज मेरा इंस्पायर करने का दिन है, वेबिनार देखोगे आप भैया मेरा, आप घर जाओगे बिजी हो जाओगे, अगले टीचर्स डे पे फिर सोचोगे कर लिया होता तो अच्छा रहता है, मैंने पता नहीं क्यों नहीं किया। करो। हाँ, टाइम लेना इशू नहीं है, टाइम लो, लेकिन एक्शन ना लेना बहुत बड़ा इशू है। तो ये जज्बा होना चाहिए आपका, ना सर पे छत हो ना बगल में बस्ता, बस सीखने का जुनून हो, जरूर निकलता है रास्ता। वो जुनून पैदा करो, क्योंकि जो सोलोप्रेन्योर है, जो अकेला कर रहा है काम, वो अगर टेक्नोलॉजी ले आता है ये एंटरप्रेन्योर से ज्यादा पैसा कमाता है, याद रखना। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर की टीम में 150, 200, 500 लोग होते हैं, सोलोप्रेन्योर की टीम में कोई नहीं होता, वो खाली टेक्नोलॉजी उसका टीम मेंबर होता है। वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। क्यों? क्योंकि वो सेल्स इंक्रीज करता है विदाउट इंक्रीजिंग कॉस्ट, वो कॉस्ट नहीं इंक्रीज करता, सेल्स इंक्रीज करता है। तो आप अपने फॉलोअर्स को रेवेन्यू में कन्वर्ट करना एक जर्नी है, और उस जर्नी को बिल्ड करो। वेंडर लोगों से मिलो, इसके बारे में सारे वेंडर से मिलो जितने मैंने नाम लिए, स्पेशली मैंने को बताया क्लास प्लस आपको खूब सिखा देगा, वो आपको फ्री में कंसल्टिंग बहुत देता है, ये अच्छा पार्टनर है। और हमारे देश की जो नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ है वो लाएंगे भारत के एंटरप्रेन्योर को, कि इस वेबिनार के बाद जागेगा भारत का टीचरप्रेन्योर। हम टीचरप्रेन्योर्स को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, मैन बिहाइंड टीचर्स डे इन इंडिया, ही वॉज द मैन बिहाइंड टीचर्स डे इन इंडिया। वो कहते हैं कि मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करने की जगह 5 सितंबर को टीचर्स डे मान लो, और वो टीचर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया गया है। मेरे जितने भी टीचर्स थे, जिन लोगों ने भी मुझे पढ़ाया, नहीं है शब्द कैसे करूं धन्यवाद, बस चाहिए हर पल आप सबका आशीर्वाद। हूं जहां आज मैं, उसमें आपका है बड़ा योगदान। आप सब ने जिन्होंने मुझे दिया इतना सारा ज्ञान, ये था आपका योगदान। अब 2 काम आपको मेरे साथ करने हैं। एक, मुझे फीडबैक दीजिए इस वीडियो का, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसमें फीडबैक फॉर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फीडबैक एंड रिव्यू फॉर डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड बड़ा बिजनेस, ऐसा करके यूट्यूब पे वीडियो डालिए, या हमारी ऐप पे डालिए। हमारी ऐप में भी हजारों लाखों लोग आके एंटरप्रेन्योर्स अपना कंटेंट डाल रहे हैं, वहां आकर के मुझे फीडबैक दीजिए कि जो मैंने फ्री इवेंट किया है इसका आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा, वो लिंक जो दिया हमने आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें अपना फॉर्म भरिए ताकि मैं आपको अपने फ्री कोर्सेज दे सकूं। मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था, कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है, इसमें कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूं, ना आगे मांगूंगा। इसके लिए आप आकर के फ्री बेनिफिट ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए। अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे। कम ऑन, अच्छे दिन कब आएंगे? कौन लाएगा अच्छे दिन? आप लाएंगे अच्छे दिन, मैं लाऊंगा अच्छे दिन। मैं अपने आप अपने अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे। कौन लाएगा? बोलिए जोर से, मैं लाऊंगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए इससे पहले कि डिलीट हो जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत